आज नैतिक मूल्यों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन 2018 में जब इस तरीके के आरोप लगाए गए थे तब नैतिक मूल्य कहां गए थे? तब लालू यादव परिवार की बहू ये कह रही थी कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके पति उनसे ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए साहिल जी, पूरा देश, मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के सारे लोग पूरा एक परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। जो बातें हैं, जो कारण है, वो स्पष्ट तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिया जा चुका है। जो घटनाएं हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ पे आ गया है, और फिर भी आप पूरा पीछे पड़े हुए हैं कि इसमें से कुछ न कुछ सवाल निकाल कर लाते हैं और उसको जोड़कर बिहार चुनाव से आप देखना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति पूरे बिहार के राजनीति नहीं, देश के राजनीति में पिछले 5 दशक से सक्रिय है और उनकी बातों का कोई मतलब होता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बात बोला है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक यह इसको डिबेट का मुद्दा बनाना चाहिए था। मुझे भी कहा गया कि जातीय जनगणना पे है, पता नहीं आपने कब बदल दिया, मुझे बताया भी नहीं। लेकिन बहरहाल आपका चैनल है, आप किसी भी चीज पे डिबेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बात को कहा था। नवल किशोर जी, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आपने पूछा कि आज तक इस पर डिबेट क्यों कर रहा है, और मैं उसका कारण आपको बताना चाहता हूं। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, नैतिक मूल्यों के आधार पर और सामाजिक न्याय के मूल्यों के आधार पर उनको निष्कासित किया गया है। वो पार्टी का जब बिहार में सरकार रही 2015 के बाद, तब बिहार में एक वरिष्ठ मंत्री की तरह काम कर चुके हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके का बर्ताव उनका पत्नी के साथ रहा, उसको लेकर तमाम महिला संगठनों ने कई बार सवाल उठाए थे। और आज की स्थिति में जब नैतिक मूल्यों का हवाला देकर आरजेडी जैसी इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार की राजनीति की जब उन्हें निष्कासित करती है, पार्टी के अध्यक्ष उन्हें निष्कासित करते हैं, तब उस पर सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए यहां पर डिबेट हो रही है। मैं मानता हूं कि उनका वैयक्तिक मामला है, उनका निजी मामला है, लेकिन उसके बावजूद जब राजनीतिक एक्शन होता है तब उस पर डिबेट करना पड़ रहा है। नहीं, ये राजनीतिक एक्शन नहीं है। ये एक्शन जो है वो पूरी तरह से उसका कारण नहीं बताया गया। इससे बहुत अलग तरीके के केसेस हर एक पार्टी में है। आपने कभी डिबेट नहीं किया उस पर, ये भी आपको बताना जरूरी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई महारथी हैं जो कि इससे अलग अलग केस में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो कारण नहीं, वो जो कारण और उत्तर हम लोग देखिए बिलो द बेल्ट हिट करना नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र में ये नहीं है। मैं कहां मना कर रहा हूं आपसे, और यही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके पार्टी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया आज की स्थिति में? क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का नाम खराब होगा तो चुनाव में आपको दिक्कत होगी। ये भी तो कारण इसमें है ना भाई। 3-4 महीने में अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो क्या तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया जाता पार्टी से? नहीं किया जाता। बात तो सुनिए पहले। एक्शन नहीं लेंगे तभी आपको समस्या है, एक्शन लेंगे तभी समस्या है। ये तो भारतीय मीडिया का भी चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी के दौर में आपने देखा होगा पिछले 1 सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के विषय में क्या क्या नहीं कहा है और किस तरह का चीजें देखे गए हैं, उस पर तो कोई इस तरह का सीरियसनेस नहीं है। बिल्कुल सवाल पूछेंगे उसको लेकर भी। जरा मुझे संक्षेप में इतना बता दीजिएगा कि तेज प्रताप यादव का गुनाह क्या था? ऐसा गुनाह उनका क्या था कि जिसके लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया? मतलब उसका कुछ कारण होगा। आप सम्मानित मीडिया के साथी हैं, बहुत सालों से आप मीडिया में होंगे। आपको ट्वीट से ये नहीं पता चला कि उसमें कारण क्या है और क्या बताया गया और उसका मतलब क्या है। आप उसके अलावा भी मतलब खोजना चाहते हैं। जो बात स्पष्ट तौर पे ट्वीट में लिखा हुआ है वही कारण है, और उससे बड़ा कारण कुछ भी नहीं हो सकता है। जो नैतिक मूल्य है उसके लिए यह राजनीतिक दल आज नहीं, पिछले 3 दशक से ऐसे धारणाओं का और नैरेटिव को फेस कर रहा है। जहां पर जंगल राज नहीं था उसको आपने जंगल राज प्रूफ करने के लिए पूरे भारतीय मीडिया, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। उससे बड़े बड़े कांड बिहार में हो रहे हैं, उसको आप जंगल राज का टर्म है ना, अदालत का टर्म है। करते हैं तो मैं जरा थोड़ी सुधार करना चाहता हूं, थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। जंगल राज का टर्म अदालत ने इस्तेमाल किया था। नहीं, जंगल राज का टर्म अदालत ने इस्तेमाल किया था। ये शब्द जो है ना, ये अदालत ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद मीडिया ने उसको उठाया हुआ है। उससे अच्छा कौन, आप बता दीजिए कौन सा जज था, बता दीजिए
आप यहाँ यहीं पर आपकी मीडिया जो जानकारी आपको भी कम याद है कि अदालत में सुनवाई के समय इसका इस्तेमाल वहां इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। आपको भी याद है इस बात को, नवल किशोर जी, आपको भी याद है। अब पुराने मुर्दे उखड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और आप लोगों ने क्या क्या मुद्दे उठाए हुए वो भी निकलेगा उसमें। नहीं, अरे सुनिए, तो आप मुर्दा बन के बात करते रहे ना। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या थी बता दीजिए, उसमें क्या क्या थी, उसमें बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी बता दीजिए आप उस पे। ऐसे बिल्कुल टिप्पणी थी, आपने देखा नहीं है? बुलडोजर न्याय के खिलाफ भी हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। लेकिन जंग, चलिए अभी तूतू मैंने हम करते रहेंगे, लेकिन इस बीच जरा आपको एक बार मुझे जरा जेडीयू के प्रवक्ता के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय, उनका भी एक बयान आया हुआ है, वो जरा एक बार सुना देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा उनका बयान भी सुना देते हैं। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? तो मैं तो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं। आपने सुना कि ऐश्वर्या राय क्या कह रही थी, आप ही जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, आप साहिल जी, मुझे नहीं लगता है कि आप आज किस मिजाज से बैठे हुए हैं। जो मसला कोर्ट में है उस पर भी आप चाहते हैं कि प्रवक्ता बोले। पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है क्या? आप बताइए ना हमें, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं और उसमें जवाब क्या चाहते हैं आप? जो मसला केस में है, आप मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस इस देश में कितना है, आपको संख्या मालूम है उसका? आप हर केस में जाकर जाते हैं क्या? नवल किशोर जी, देश की सबसे बड़ी समस्या की बात, सबसे बड़ी समस्या की आप बात कर रहे हैं। लालू जी ने खुद सामाजिक न्याय का हवाला दिया है, ऐश्वर्या राय उसी न्याय को लेकर सवाल पूछ रही है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई आपने खुद ट्वीट पढ़ा है सर। सवाल देखिए, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जो पढ़ा है वो तो समझ गया है, लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते हैं और दूसरा सवाल तो वही उठा रही है, उसी को लेकर सवाल उठा रही है। आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, सवाल किसके दबाव में डिबेट कर रहे हैं? आज पहली बार ऐश्वर्या राय का स्टेटमेंट आपको हम सुना रहे हैं, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। छोड़िए ना,
आप कितने बड़े शुभचिंतक हैं ऐश्वर्या राय का, ये पूरा देश जानता है। ये मत बताइए कि किसके घर में क्या होता है, उसके आप शुभचिंतक है। शुभचिंतक डॉक्टर अजय आलोक, शुभचिंतक जो लोग हैं वो लोग हैं उनके। चलिए डॉक्टर अजय आलोक, देखिए आरजेडी को लगता है कि हम किसी दबाव में ये डिबेट करें, और उनका ये मानना है कि ये कोई डिबेट का विषय ही नहीं है। यही सवाल आपके पास लेके आते हैं, क्या लालू यादव परिवार का अंतर्गत जो मामला है, इंटरनल जो मामला है, उसको राजनीतिक मामला बनाना आज की स्थिति में जरूरी है? जो सवाल वो उठा रहे हैं वो आपके पास लेके आ रहे हैं, और आप क्यों सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल वो पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात साहिल जी, यहां बैठे हुए हम लोग, नवल जी हो गए, सुजीत जी हो गए, मैं हो गया, और आशुतोष जी को भी कहूंगा, वो बिहार से वाकिफ ही हैं। अभय दुबे भी इतने दिन से बिहार देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लालू जी से भी वाकिफ हैं। जो व्यक्ति अपने मैसेजिंग का इतना केयर करता हो कि जब सरेंडर करने जाए तो हाथी पे जाए, जब चुनाव प्रचार करते वक्त हेलीकॉप्टर उतार दे जनता के बीच में लोगों की जान की परवाह किए बिना, सिर्फ मैसेज के लिए, जो लघु शंका के लिए भी रास्ते में वर्कर का घर देख के उतरता है कि इससे वोट बढ़ेगा, वो व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक मकसद के लिए ये कदम उठाएगा। क्या है ये तो कोई भी समझ जाएगा ना, ये तो कोई समझेगा। देखिए, ये इनका पारिवारिक मामला है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पारिवारिक मामला है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया इस ट्वीट ने। निष्कासन करना और साथ के साथ क्या कहना अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्र के बारे में कहना, एक तो सामाजिक न्याय का मजाक बना के रख दिया। हर चीज जो सामाजिक, कहां से सामाजिक न्याय भाई, क्या मतलब है सामाजिक न्याय करने वाली इसमें? और उसके बाद तेज प्रताप के बारे में यह कहना, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोकाचरण, एक मिनट, लोकाचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। एक मिनट, नवल जी बीच में नहीं बोल रहा था, मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं, मैं लालू जी की ही लाइन बोल रहा हूं। अपने ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोकाचरण तथा गैर जिम्मेदार गतिविधि क्या थी भाई? एकदम नहीं जा रहा हूं, लालू जी के शब्द हैं, ये लालू जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये अपने पुत्र को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? नहीं, ये अपने पुत्र को जनता के सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐश्वर्या के मामले में, मैं अनुष्का के मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो कोर्ट देखेगा। आप सवाल ये उठता है राजनीतिक सवाल कि ये अभी टाइमिंग क्यों? बहुत सिंपल बात है, किसी को भी छोटे से दिमाग में समझ में आ जाएगी। भाई, ये मामला ऐश्वर्या का, जैसे अभी नवल जी ने कहा, कोर्ट में पेंडिंग है। ये बाकायदा डिवोर्स का, डाउरी का और डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। 3 केसेस हैं। को अभियुक्त राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है, मीसा भारती है। और ये शादी अगर 12 साल पहले हुई थी, 12 साल से ये रिलेशनशिप में है, और तब ये शादी हो गई ऐश्वर्या के साथ, वो भी कानूनन गड़बड़ है। को कॉन्स्पिरेटर की भूमिका पे सवाल को कोर्ट उठा देगा। 5 साल के बाद, ये 12 साल नहीं है, शादी के बाद अभी तक डिवोर्स पे फैसला नहीं हुआ है, ये लिव इन कर रहे हैं, ये पोस्टर, ये इस तरह से चिट्ठी भेज रहे हैं, तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को कोर्ट के सामने आंसरेबल होना पड़ेगा, और उनके साथ आंसरेबल होना पड़ेगा उनके परिवार को। दोनों मामलों में लीगली टेंजिबल नहीं है ये, और ये मामला अगर 1-2 महीने के बाद बढ़ता, लीगल टेनेंसी खत्म हो जाती, तो स्वाभाविक है इसमें तेजस्वी भी जाते, इसमें मीसा भी जाती, इसमें राबड़ी भी जाती। तो अपने आप को एक ट्वीट करके सार्वजनिक डिस्टेंस नहीं कर सकते आप। और मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से पहली बात बोल रहा हूं, लालू यादव जैसा व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत प्रूडेंट है, कोई काम बिना राजनीतिक के लिए नहीं करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है लालू परिवार के पारिवारिक जीवन में क्या चल रहा है, कौन किसको डिवोर्स कर रहा है, कौन लिव इन कर रहा है। हम उसके लिए राजनीति करने नहीं बैठे, लेकिन यहां पे कोर्ट की मार से बचने के लिए ये कदम उठाया गया। और जैसा कि खुद ऐश्वर्या कह रही है, डॉक्टर अजय आलोक जी, सब मिले हुए राबड़ी देवी पहले गई होंगी। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, जो सवाल आरजेडी ने उठाया था, उसका भी जवाब देना जरूरी है, और मुझे लगता है, मैं गिर गया। नहीं, ठीक है। तो कौन सा ट्वीट आप बोल रहे हैं कि ट्वीट से कोर्ट का डिसीजन बदल जाएगा? आप कैसा बात कर रहे हैं? डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, क्या है बताइए ना। ट्वीट का नहीं बदलेगा, वही तो मैं कह रहा हूं, तो बेहतर मैं तो कह रहा हूं नहीं बदलेगा कोर्ट का डिसीजन। मैं तो ट्वीट पब्लिक परसेप्शन मैसेज, अरे भाई नवल जी अपनी बात नहीं सुनते हैं। आप इस मैंने बोला लालू जी के हर वर्ड में मैसेजिंग होती है, लालू जी के हर काम में मैसेजिंग होती है। मैंने शुरू में कहा, नरेंद्र के लिए भी वहीं रुकते हैं जहां से वोट पड़ेगा। क्या करते हैं बताइए? अरे सिंदूर, अच्छा बताइए, रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये बोलने वाला कौन है?
नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? नरेंद्र मोदी आपके अभी चलिए लालू चलिए नरेंद्र जरा मोदी जरा आपके जरा नीति का जरा पुराना है। मुद्दे पर आ जाते हैं। जरा एक मिनट विषय दोनों को का शांत है, करिएगा, याद प्लीज आ जरा रहा है दोनों को नरेंद्र शांत मोदी। करिएगा। और मेरा पूरे पैनल के सामने एक सवाल आएगा, मेरा पूरे पैनल के सामने एक सवाल आएगा। देखिए, यहां पर बैठे हुए सारे नेता अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें पता है कि उनकी पार्टी में कितने ऐसे विधायक जीत कर आए हुए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और इसी तरीके के संगीन आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर विधायक बने हुए हैं। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे वरिष्ठ मंत्री और उनके खिलाफ लालू यादव खुद कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसीलिए अजय आलोक सवाल यहां पर यह भी पूछना लाजमी है कि आपके पार्टी में भी ऐसे सारे विधायक होंगे, यहां पर लालू यादव का परिवार है, इसीलिए विपक्ष उसको उछाल रहा है। यह सवाल आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना। यह स्टैंडर्ड सभी के लिए एक ही होगा, सिर्फ तेज प्रताप है इसके लिए सवाल उठाया जाएगा? आपकी पार्टी के लोग होंगे या विधायक होंगे, जिस तरीके का चाल चरित्र चरण होगा उन पर भी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? सवाल तो उसी पर भी उठेगा। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अभय दुबे और बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास भी जाना है। सवाल इसी पे तो उठ रहा है, सवाल इसी पे तो उठ रहा है कि 28 साल की पार्टी अपने मूल चरित्र। एक मिनट, अब मुझे जवाब देना है, जवाब मुझे देना है। साहिल जी जरा इनको बोलिए, जवाब मुझे देना है, मैं जवाब दे देता हूं। जवाब देने सवाल दीजिए इसलिए उनको, उठ रहे चलिए हैं जवाब क्योंकि देने 28 साल की पार्टी, ये जो वीरांगना कर रहे हैं, 28 साल पुरानी पार्टी, अब ये बीच में बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है डिबेट। नवल किशोर जी प्लीज, ये जवाब अगर प्लीज नहीं जरा सुनना उनको है भी तो जवाब देने बहुत- दीजिएगा। जवाब मैंने बहुत आपको भी कठिन जा सवाल रहा है। पूछे थे, उनको भी सवाल पूछे, जरा उनको भी बोलने दीजिए। मैंने उनको, आप ही का तो सवाल पूछा है, आप प्लीज उनको जवाब देने दीजिएगा, प्लीज प्लीज। अजय आलोक, देखिए साहिल जी, सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि फिर मैं कोट कर रहा हूं, सुजीत जी भी बैठे हैं, अभय दुबे भी बैठे हैं, बिहार जानते हैं, मैं भी जानता हूं बिहार, नवल जी भी जानते हैं। 28 साल पुरानी पार्टी अपनी बेसिक चरित्र को छोड़ के, जिस चरित्र में शहाबुद्दीन से लेके रेपिस्ट नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव से लेके न जाने कई कई लोग रहते थे, जिनको सुशोभित किया जाता रहा, जिनको सम्मानित किया जाता रहा उस पार्टी में, उस पार्टी ने एक्शन सीधे अपने लाल पे ले लिया। मूल चरित्र सही पलट गई पार्टी, यही तो सवाल है। सवाल तो यही है। हमारे दल में जो भी अगर ऐसे आरोपित होते हैं उनको या तो पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, चर्चा भी नहीं होती है। एक मिनट, हम तो पार्टी से बाहर निकालते हैं, एक्शन लेते हैं तमाम नहीं, स्टेट्स नहीं, में, नहीं, उदाहरण नहीं, है। नहीं। लेकिन आरजेडी ने देखिए, आज ऐसा तक है, कभी